Hello students, I welcome you all in the second class of redox reaction. Right, and in today's class we are going to discuss a very important topic, that is oxidation number और oxidation state. बहुत जगह आपको आगे केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलते हैं कि चार्ज होता है जो एक एटम पे प्रेजेंट होगा जब वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में पड़ा होगा, या अगर कोई मॉलिक्यूल बन के आ रहा है तो उस मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा होगा, उसी चार्ज को बेसिकली हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट एक कंपाउंड है NaCl, तो NaCl अगर बना होगा तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस आयंस इन्वॉल्व होंगे. तो जो Na के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है और Cl के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. तो जब भी आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं उसमें अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी होती है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उनके रेडिकल के ऊपर या उनके आयन के ऊपर प्रेजेंट होगा. यानी इसमें जो आयंस इन्वॉल्व हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज़ इक्वल टू 1, और इसमें जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट इज़ इक्वल टू -1. राइट, माइनस प्लस का हम ध्यान रखते हैं इसमें. इसी तरह से अगर हम एक और कंपाउंड ले लें FeCl3, तो FeCl3 इज़ फेरिक क्लोराइड. ठीक है, इसका अगर हम आयोनाइजेशन करें यानी अगर हम इससे आयंस निकालें तो हमारे पास आएगा Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस. तो कितना चार्ज आ रहा है Fe के ऊपर? +3 चार्ज आ रहा है. तो +3 चार्ज का मतलब हुआ कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +3, और Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा -1 इसमें भी. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन. यानी किसी भी एटम के ऊपर कंबाइंड स्टेट में जो चार्ज आ रहा है दैट इज़ ओनली कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के लिए तो हमने बात कर ली कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर कोवेलेंट कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम का एक मॉलिकुलर फॉर्म में अगर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें इंडिविजुअल एटम का अगर हमें चार्ज निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. सपोज अगर HCl मॉलिक्यूल बन के आ रहा है तो H और Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसमें चार्ज असाइन करना है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है. हम ये 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे या बॉन्ड जिन 2 एटम्स के बीच में बन रही होगी, हम ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसी की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. जो हेलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको अपनी तरफ पुल कर लेंगे. राइट, तो जब भी हमें यहाँ पे चार्ज असाइन करना होगा तो हम H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज असाइन करते हैं. और थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि पार्शियल चार्जेस आते हैं, यानी H के ऊपर हम जब पार्शियल चार्ज लिखते हैं तो उसे लिखते हैं डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज. राइट, तो 2 ही तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट. तो आयनिक में हम कैसे निकाल रहे हैं और कोवेलेंट में किस तरह से निकाल रहे हैं वो हमने समझ लिया. डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई. अब हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक एटम दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे. वो कुछ पॉइंट्स क्या हैं? जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एटम है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्री स्टेट मतलब क्या, या तो वो सिंगल होगा या अपने ही किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन किया होगा. तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेके चलते हैं. ठीक है, तो अगर कार्बन है, सिर्फ C अगर हमने ले रखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 हो जाएगा. राइट, इसी तरह से अगर हमने H2 ले रखा है, ये अपने ही एटम के साथ कंबाइन किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसी तरह से Cl2 अगर है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा. या फिर अगर हम बात करें सल्फ़र का मॉलिक्यूल है जिसकी एटॉमिसिटी 8 होती है, भले ही 8 एटम्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर रिएक्शन में सल्फ़र पार्टिसिपेट कर रहा है और अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म कहला रही है इसकी ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे. और यही अगर फॉस्फोरस है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0. O2 अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, सिर्फ O2
मतलब उसने कोई आयन नहीं बनाया, ऑक्सीजन ने मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो भी ज़ीरो होगा, और ओजोन बना रहा होगा तो भी ज़ीरो होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर एलिमेंटल फॉर्म है, इन एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म या एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है ज़ीरो, राइट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ये कहें एस ब्लॉक के मेंबर हैं, जिसमें से एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 1 भी आता है, ग्रुप 2 भी आता है, तो जो 1A के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स ऑफ 1A या फर्स्ट ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ 1A, और 1A में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आते हैं, लिथियम से स्टार्ट कर लें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अगर हम इन सब की बात करें तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा हमारे पास +1 या 1। और इसी तरह अगर ग्रुप 2A है, 2A कहाँ से स्टार्ट होता है, बेरिलियम से स्टार्ट होता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगर ये सारे हमारे पास एलिमेंट हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है, क्योंकि जब भी कंबाइन करेंगे जो आयन बनाएंगे उसके ऊपर +2 ही चार्ज आएगा। ये डाई पॉजिटिव आयन्स कहलाते हैं ग्रुप 2A के, ठीक है। तीसरी चीज़ ऑक्सीजन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कि ऑक्सीजन जो है अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में, तो वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है Na2O, तो इसमें Na जो है वो +1 होगा, और ऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीजन का तो उसका चार्ज आएगा -2, ठीक है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो पर ऑक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाता है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स। अगर पर ऑक्साइड्स बन के आ रहे हैं तो याद रखिएगा पर ऑक्साइड लिंकेज जो होती है वो ये लिंकेज कहलाती है सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर बात करें, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जो हाइड्रोजन है उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 हो जाएगा। तो जितने भी पर ऑक्साइड्स बन के आएंगे उसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ओपन बुक स्ट्रक्चर कहलाता है ये, ठीक है। तो इसमें आप लिंकेज देख सकते हैं कौन सी आ रही है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसमें जो दोनों ऑक्सीजन एटम है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यही पॉइंट आपकी कैलकुलेशन भी गड़बड़ कर देता है अगर आपने पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं समझी और आप स्ट्रक्चर भी सही से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो पर ऑक्साइड लिंकेज को आपको हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड O और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड O, और ये इधर भी कनेक्टेड रहेगा, राइट। दिस लिंकेज इज कॉल्ड पर ऑक्साइड लिंकेज। इसी तरह से ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड्स भी बनाता है। अब ये सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं और कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स, और एल्कली मेटल्स में भी सारी नहीं, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की हम बात करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। थोड़े से सुपर ऑक्साइड का जो एनायन होता है वो बिगर साइज़ का होता है, और बिगर साइज़ के एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें बिगर साइज़ का कैटायन चाहिए। तो जो बड़े साइज़ के कैटायंस होते हैं वो एल्कली मेटल्स ही बनाते हैं, क्योंकि साइज़ जो है आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ करता है। तो जो साइज़ की हम बात करेंगे तो एल्कली मेटल्स का साइज़ या एटॉमिक साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो वही स्टेबलाइज कर पाते हैं सुपर ऑक्साइड एनायन को, और उसकी वजह से सिर्फ यही मेटल्स जो हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे पीरियोडिक टेबल में, और कोई भी एलिमेंट सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। और जब हम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ऑक्सीजन हैज़ -½ ऑक्सीडेशन नंबर, -½ राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर एक पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बन रहा है, दो अगर यहाँ पे कंपाउंड लिखे जाएं K2O और KO2, इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो K2O है ये है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड है जिसमें पोटेशियम के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा। लेकिन अगर KO2 बना है तो ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड कहलाएगा, इसमें पोटेशियम के ऊपर तो +1 चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज आएगा। तो जो सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं उनका फॉर्मूला हो जाता है, हम मेटल ले लें और उसके बाद O2 यानी MO2 फॉर्मूला करके आएगा एक जनरल फॉर्मूला, जैसे पोटेशियम के लिए फॉर्मूला आ रहा है KO2, ठीक है। तो
ऑक्सीडेशन नंबर हमने बात कर लिया, कुछ पॉइंट्स जो हमें बहुत ही अच्छे से लर्न भी करने हैं और समझने भी हैं, और फिर जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्टार्ट करेंगे तो इनकी हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट इसी में और है कि अगर हम किसी आयन की बात करें, जैसे सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है या नाइट्राइट आयन है, अगर हम किसी आयन के चार्ज की बात करते हैं, उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो हम पूरे आयन के चार्ज की बात करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, ठीक है, ऑफ एन आयन, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, प्रेजेंट ऑन आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर SO4 2 माइनस की बात करें तो हम ओवरऑल इसका चार्ज देखेंगे, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। और यूजुअली आपको एप्लीकेशन पार्ट ही दिया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने को दिया जाता है। तो किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, क्या स्टेप्स आते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल हमारे लिए इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर में, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होता है कॉपी में। उसके बाद तो फिर हमें कहीं और किसी कंसेप्ट में इसकी सप्लीमेंट्री की तरह ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं रफ में फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो लेट्स सी द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 एंड MnO2, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल हमें दे रखा है KMnO4, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, और कभी कभी इसको आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम, अंडरलाइन एटम का निकालना है। अब Mn का ही यूजुअली पूछा जाता है, क्यों K का क्यों नहीं पूछा गया और O का क्यों नहीं पूछा गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली Mn जो है वो पीरियोडिक टेबल की D ब्लॉक का मेटल है, और D ब्लॉक की जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी शो करते हैं। और पोटेशियम हमने पहले ही बात करी कि जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, +1 और +2। ग्रुप 1 के +1 शो करेंगे और ग्रुप 2 के +2 शो करेंगे। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में है ये बेसिकली, तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो बाकी दोनों एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं, Mn का ही वेरिएबल है जो हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा आप किस तरह से स्टेप्स आते हैं। पहले तो हमने मॉलिक्यूल को लिख लिया, फिर हम क्या करते हैं, सबको उनका ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करेंगे और या असाइन करेंगे, और जिसका पूछा गया है उसके ऊपर हम एक वेरिएबल लिख देते हैं x, यानी हमें x की वैल्यू निकालना है। बिल्कुल यहाँ पे हम एल्जेब्रिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। पोटेशियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 शो कर रहा है। तो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। एक पोटेशियम है यहाँ पे और हर पोटेशियम पे कितना चार्ज है, +1 × 1। ठीक है, तो हम चार्ज को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते चले जाते हैं, यानी सबके चार्जेस को हमें सम करना है। अब +1 × x, 1 × x इससे लिखा क्योंकि यहाँ पे Mn का एक ही एटम है, अगर यहाँ 2 एटम्स होते तो ये 2x हो जाता, और 3 होते तो 3x हो जाता, प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है और हर एटम पे जितना चार्ज होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 × -2। अब इसको हमें थोड़ा सा इजी वे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो +1 × 1 क्या हो जाएगा, +1, +1 × x क्या हो जाएगा, x। इसे लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आना है, लेकिन आपको स्टेप्स करके दिखाने थे इसलिए पूरा स्टेप डिटेल में दिखाएं हैं। और +4 × -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और फिर +1 -8 अगर करेंगे तो -x आ जाएगा, -x + x = 0 हम लिख सकते हैं, और x हो जाएगा +7। तो जो KMnO4 है उसमें Mn जो है वो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। प्लस लगाना ज़रूरी है, मैथ्स की तरह आप उसको मत लीजिएगा कि कुछ नहीं लगा हुआ है साइन तो हम अज्यूम कर रहे हैं वहाँ प्लस है। हम यहाँ जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो +- ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी कहते हैं कि KMnO4 में Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन MnO4- या फिर पोटेशियम परमैग्नेट मॉलिक्यूल में इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7। दूसरा मॉलिक्यूल हमें दे रखा है MnO2। MnO2 में अगर हमें Mn को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो वो क्या आएगा, हम Mn को अज्यूम कर लेते हैं x,
और जो O है ये हो जाएगा -2, क्योंकि MnO2 का केमिकल नेम होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, x -4, -4 कैसे आया, ये 2 है और ये -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे -4 = 0 और x क्या आ रहा है +4। तो MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला हमारे पास, +4 निकला। इसी तरह से हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन के K2Cr2O7 अगर हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आप एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे x +1 -2 और एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने में 2 और +1 करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस अभी ये हो जाएगा 2x, ये नंबर ऑफ एटम्स यहाँ क्रोमियम के कितने हैं 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और -2, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -12 + 2x = 0 लिख सकते हैं। 2x = 12 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +6, राइट। तो 3 मॉलिक्यूल में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। एक और हम सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो है हमारे पास Na2S2O3, जिसको हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, और इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कि क्या आएगा। सोडियम हमेशा फिक्स है कि वो +1 ही शो करेगा। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, -2। अब वही एल्जेब्रिक इक्वेशन हम बनाना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा +2। S जो है वो हम x अज्यूम कर लेंगे और कितने हैं 2, तो 2x और -6 = 0 प्लस 2x -4 = 0 और x = क्या हो जाएगा +2 अगर हम सॉल्व कर लेंगे। तो सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +2 आ रहा है। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास पर ऑक्सी लिंकेज हो, और पर ऑक्सी लिंकेज किस मॉलिक्यूल में होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में होती है, उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको बोला गया है H2O2 में कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको पता होना चाहिए H2O2 है क्या, H2O2 है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और अगर ये पर ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो -1 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, हाइड्रोजन +1 आएगा। 2 हमें तो कैलकुलेट करना है तो हम x अज्यूम करते हैं, ठीक है, वैसे -1 ही होता है, हम फाइंड आउट करके भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा 2x और +2 = 0, राइट, और हम इसको लिखें तो 2x = -2 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो पर ऑक्साइड जितने भी कंपाउंड्स हमारे बनते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछ लिया जाता है वो है CrO5। CrO5 क्रोमियम का पेंटा ऑक्साइड कहलाता है। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ ली जाती है कितनी होगी। तो आप सीधे सीधे बच्चे क्या करेंगे, x लिखा, ऑक्सीजन का लिखा -2 और x -10 = 0 और x निकाल के दिखा दिया +10 और क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है, +10। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी 8 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, और बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसकी कोवैलेंसी के बराबर होता है, ठीक है। जैसे सल्फ़र, अगर सल्फ़र का कोई मॉलिक्यूल की आपने ऑक्सीडेशन नंबर 8 निकाला है तो वो 8 गलत आएगा, क्योंकि सल्फ़र का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 ही है, 8 तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर जाना ही नहीं है। यहाँ पे भी क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ही नहीं, इतना हाई ऑक्सीडेशन नंबर आता ही नहीं है, 8 के ऊपर तो जाना ही नहीं है। 8 भी किस में होगा, इनर्ट गैसेस में होगा, तो हमेशा कम ही होते हैं। मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे कंपाउंड उसमें आपको बस 7 तक ही मिलेगा, कि 7 तक आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि निकल रहा है। अगर आपने सही निकाला है, 7 से ऊपर अगर निकल रहा है तो फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रहे हैं, राइट। तो अगर +10 निकला है गलत, क्यों, इसके लिए क्यों गलती हो रही है या क्यों गलत आ रहा है, तो इसके लिए जो आपको लुईस स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं उसमें आपको ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर आता है। ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है, और जिस तरह से बनता है उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो पर ऑक्सी लिंकेज के थ्रू आते हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये Cr है
और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की बात करें तो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, ये देखिए ये विंग्स हम बनाएंगे और इन विंग्स में हम ऑक्सीजन एटम को लगाएंगे, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 4 ऑक्सीजन एटम आ गए और ये डबल बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन एटम ये लगा होता है। तो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, CrO5। अब इसमें आप पर ऑक्सी लिंकेज देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, और इधर भी पर ऑक्सी लिंकेज बन रही है। तो इसमें जो 4 ऑक्सीजन एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1, और जो एक ऑक्सीजन एटम है ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। तो पांचों जो इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल नहीं है, 4 का -1 है और जो एक है वो है -2। तो जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो हम उसी हिसाब से रखेंगे। x हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन एटम -1 है तो वो हो जाएगा -4, और एक ऑक्सीजन एटम का कितना है -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। अब ये करेक्ट आंसर है। अगर हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये आता है +6। पर ऑक्सी लिंकेज का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, H2S2O8। इसका नाम है, एसिड है बेसिकली सल्फर का, और इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक। अब नाम जैसे ही हमने लिया इसका या लिखा, ये क्लियर हो गया कि इसमें ये पर ऑक्सी लिंकेज आनी है, ठीक है। इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं। अब अगर स्टूडेंट को नहीं पता है कि इसका नाम क्या है तो वो कैसे निकालेगा, ये रखा हाइड्रोजन +1, सल्फर का निकालना है तो x, और ऑक्सीजन जो है -2, +2 + 2x -16, राइट। 2x -14 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू निकाला +7, और आंसर हो गया गलत। +7 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आना है। अभी मैं आपको यही बता रही थी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, कैन नॉट बी मोर देन 6, या 6 से ज़्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। 7 नहीं जाएगा, गलत है। और नाम हमें पता चल गया है एसिड का, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, तो देयर शुड बी पर ऑक्सी लिंकेज। बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसे आता है। अगर हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करें, कितने ऑक्सीजन आइटम है यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन आइटम है, जिसको हम कुछ इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। और जो बेसिसिटी है इस एसिड की वो होती है +2, तो जो 2 हाइड्रोजन आएंगे वो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम के साथ लिंक होंगे। तो कुछ ये स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो लिंकेज आ रही है वो कौन सी है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, जिसे हम पर ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। तो -1 2 ऑक्सीजन की हो जाएगी, और बाकी जो ऑक्सीजन है उन सबकी -2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक यहाँ पे मिस हो गया, -2 और -2। अब जो हम निकालेंगे वो हम यही कंसिडर करके निकालेंगे कि हर ऑक्सीजन की कितनी आ रही है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 ऑक्सीजन की है -1, और बाकी जितने आ रहे हैं 6 ऑक्सीजन एटम उनकी आ रही है -2। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, और S का निकालना है, और S भी कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये H2S2O8 से देख लेते हैं, क्योंकि इससे हम लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। ये 2 × 1 हो जाएगा, तो +2 हो गया, +2x, और जो 8 ऑक्सीजन है उसमें से 6 की हमें लेना है -2, तो वो कितनी हो जाएगी -12, और जो 2 ऑक्सीजन है उनकी लेना है हमें -11, तो हो जाएगी -2 इज इक्वल टू 0। अब ये -2 + 2 हो गया कैंसिल, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी +6। तो ये निकल रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसको हम और भी कैसे समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि सल्फर यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स बना रहा होगा। बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। ये एक बॉन्ड, ये जो डेटिव बॉन्ड हमने बनाई है ये यूजुअली डबल बॉन्ड भी हो सकती है, तो 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और एक इधर बना रहा है। तो टोटल कितनी बॉन्ड बन रही हैं, 2, 2, 4 और 5 और 6। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ये भी शो करता है कि कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा वो पर्टिकुलर एटम। तो ये हो गया पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें अगेन क्या प्रेजेंट होती है, एक पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होती है।
आज की क्लास के लिए हम कार्बन के और दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें से एक है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और एक हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ये भी हाइड्रोजन +1। इक्वेशन क्या बन के आई, 2x और प्लस ये 5 हाइड्रोजन है, उधर ये एक और है तो +6 और -2, राइट। तो ये हो गया 2x + 4 = 0 और x = क्या आ गया, -2 आएगा। x हो गया -2, ठीक है। 2x -4 हो जाएगा तो x आया -2। तो इथाइल अल्कोहल में कार्बन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 0 से लेके +1, -1, -2 आपको सब मिल जाएंगे, +4, सारी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएंगी। जैसे अगर हम C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसमें अगर हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो लेट्स सी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे +1 और ऑक्सीजन क्या होगा -2। तो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बनी, 6x + 12 और -12, राइट। ये +12 और -12 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x है वो कितना हो जाएगा हमारा 0। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है कार्बन का, 0 आ रहा है। तो कई सारे मॉलिक्यूल हमने डिस्कस कर लिए आज की क्लास में, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लिया। बाकी आप पर ऑक्सी लिंकेज के लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जितने मॉलिक्यूल्स आप कवर कर पाएँ उतने मॉलिक्यूल्स आप प्रैक्टिस करके देखिएगा पर ऑक्सी लिंकेज वाले, कि कहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करेगा, और फिर उसी हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करने। और इसके लिए आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में आपको पहले स्ट्रक्चर समझा दिए जाते हैं कि आप अगर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कन्फ्यूज़ करता है और वही हमारे आंसर्स गलत कर देता है। तो आप पहले जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसके बाद फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करिए। So the topic oxidation number is over. This is sufficient for today's class. Thank you so much, students.